नमस्कार और आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम प्रतिमा ग्रेशियस है और मैं आज यहाँ आपके साथ सार्वजनिक बोलने और व्यक्तित्व विकास एवं ग्रूमिंग के बारे में जानकारी और विशेष टिप्पणियाँ शेयर करूँगी इस वीडियो के ज़रिए। मेरा मानना है कि इस वीडियो से आपका बहुत फ़ायदा होगा और आप अपने व्यवसाय जीवन में इससे बहुत तरक्की कर सकेंगे। मैंने अपना करियर एक दृश्य कलाकार यानी विजुअल आर्टिस्ट के रूप में शुरू किया। मुझे काफ़ी बार क्लाइंट्स के सामने प्रस्तुतियाँ या प्रेजेंटेशंस करनी पड़ती थी और जिसके कारण मुझे बहुत मुश्किल होती थी। कई सार्वजनिक बोलने वाले कोच और उनके अनुभव द्वारा मैंने बहुत कुछ सीखा और मैं चाहती हूँ कि आप भी इस वीडियो से काफ़ी बेनिफिट कर सकें और आपको काफ़ी मदद मिले। तो आइए बात करते हैं पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। पहले पब्लिक स्पीकिंग क्या है और ये ज़रूरी क्यों है? अगर सीधे शब्दों में कहें तो पब्लिक स्पीकिंग लाइव ऑडियंस के सामने बात करना है, उन्हें जानकारी देना है और एक तरह से उन्हें प्रभावित करना है। पब्लिक स्पीकिंग में ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से आप बात करते हैं। बड़े शब्दों का उपयोग ना करें और भाषा को एकदम सरल रखें। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको हमेशा मद्देनज़र रखने हैं पब्लिक स्पीकिंग करते वक्त। जब आप किसी विषय पे बात कर रहे हैं तो देखें कि उस सब्जेक्ट का प्रवाह या फ्लो एक ही दिशा में जा रहा है। ये बहुत ज़रूरी है कि आपकी बातचीत में एक परिचय यानी ओपनिंग, एक शरीर यानी बॉडी और एक निष्कर्ष यानी कंक्लूजन है। कभी भी बात करते समय अप्रासंगिक विषयों पर ध्यान ना दें। दूसरी बात करते समय या भाषण देते वक्त दर्शकों के साथ संपर्क बनाए रखना यानी आई कांटेक्ट बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। उनकी ओर देखें, उनको देखकर बात करें ताकि उनका ध्यान आपकी ओर एकाग्र रहे और कभी भी उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। आप स्पष्ट रूप से बात करें, आत्मविश्वास से बात करें और एकदम सरल तरीके से बात करें ताकि आपका स्वर साफ हो और आपके दर्शकों को या आपके सुनने वालों को एक एक शब्द सही रूप से समझ आए। यदि आप स्लाइड्स के माध्यम से प्रस्तुति या प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपकी प्रत्येक प्रेजेंटेशन क्लियर हो, सरल हो और उसमें ज़्यादा लिखाई ना हो और ना ही ज़्यादा एनिमेशन हो। थोड़े से शब्दों का प्रयोग करें और बुलेट पॉइंट्स द्वारा उनको कहने की कोशिश करें। अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान आप नोट्स रख सकते हैं और उन्हें रेफ़र भी कर सकते हैं, पर सिर्फ उनको ना पढ़ें। बार बार उनको पढ़कर अपनी ऑडियंस की ओर देखें, उनके साथ आंखों का संपर्क बनाए रखें ताकि उनको पूरी तरह से आपका भाषण या आपकी प्रेजेंटेशन समझ आए। आपकी शारीरिक भाषा यानी आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आत्मविश्वास से परिपूर्ण होनी चाहिए और आपको कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ बात करनी चाहिए या प्रेजेंट करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं व्यक्तित्व विकास की। व्यक्तित्व गुणों का एक संयोजन है व्यक्तित्व विकास, जो किसी व्यक्ति के विशिष्ट चरित्र का निर्माण करता है। उदाहरण के तौर पर जब हम किसी सुखद व्यक्ति से मिलते हैं तो हम अक्सर कहते हैं कि उसका कितना आकर्षक व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व ही है जो हमें प्रत्येक व्यक्ति से अलग करता है और हमें यूनिक या अलग बनाता है। हम अपने व्यक्तित्व को कैसे सुधारते हैं या विकसित करते हैं, ये बिल्कुल हम पर ही निर्भर करता है और हम जैसा चाहें इसे डेवलप कर सकते हैं। आजकल की भयंकर और प्रतिस्पर्धी दुनिया में हमारा व्यक्तित्व ही एकमात्र चीज़ है जो हमें दूसरों से अलग खड़ा करती है। तो आइए मैं आपके सामने कुछ सुझाव प्रस्तुत करती हूँ जो आप हमेशा याद रखें और इससे अपने व्यक्तित्व विकास में एक कदम आगे बढ़ाएं। सबसे पहले आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड या सकारात्मक
एटीट्यूड डेवलप करनी है। यही आपके व्यक्तित्व के विकास की दिशा में एक पहला कदम है। आप जिस तरह के व्यक्ति होंगे, जिस तरह की आपकी पर्सनालिटी होगी, आप उसी किस्म के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। कभी कभी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और चीज़ें हमारी ओर सही नहीं होती, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना सकारात्मक दृष्टिकोण खो दें। हमें वो हमेशा बनाए रखना है और उसी की ओर आगे बढ़ना है। इसी से हम इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में या अपने व्यवसाय जीवन में। अगली आप बात करते हैं जोश या पैशन के बारे में। जो भी कोई चीज़ आपको प्रेरित करती है या आपको उसमें रुचि है या जिस चीज़ में आप विश्वास रखते हैं, उसकी ओर हमेशा और उसके प्रति हमेशा मन में जोश का जज्बा रखें। भावनाओं पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है और भावनात्मक देखभाल भी बहुत ज़रूरी है। जब कभी किसी तर्क विवाद में अगर आप पड़ गए तो अपनी संवेदनशीलता को कभी ना खोएं। गर्मा गर्मी में बहस करके ऐसी कोई चीज़ ना कहें जिससे आपको बाद में शर्मिंदाजनक होना पड़े और भावनाओं के स्रोत में कभी ना बहें। अपना नियंत्रण हर समय रहना चाहिए। शांत रहने से आप सीधे और स्पष्ट सोचने की शक्ति रखते हैं और दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। हमेशा अपने आप को चुनौती देते रहें, अपने दिमाग को चैलेंज करें, नई नई चीज़ें सीखें और नई चीज़ों में रुचि रखें। जो चीज़ें आप सामान्य जीवन में नहीं करते उनको सीखने की कोशिश करें ताकि आपका दिमाग तरोताज़ा रहे। एक नई स्पोर्ट सीखें, किसी नई चीज़ में रुचि रखें, कोई नई किताब पढ़ें और हमेशा अपने सामने एक नई चुनौती रखें जिससे आपका व्यक्तित्व विकास हमेशा जारी रहे। प्रभावी ढंग से संवाद करना बहुत ज़रूरी है व्यक्तिगत विकास के लिए। जो लोग प्रभावी ढंग से संवाद कर सकते हैं वो लोगों को अपनी ओर निश्चित रूप से आकर्षित करते हैं। अपने संचार को कौशलता से सुधारें। आप क्या कहना चाहते हैं, किसे कहना चाहते हैं, कैसे कहना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है और आपकी प्रस्तुति प्रदर्शन का स्वर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आइए अब बात करते हैं पर्सनल ग्रूमिंग की। अक्सर लोग पर्सनल ग्रूमिंग को फैशन स्टाइल समझ बैठते हैं, पर यह गलत धारणा है। पर्सनल ग्रूमिंग का मतलब है साफ सुथरे प्रेजेंटेबल रहना, नीट एंड टाइडी, साफ कपड़े पहनना, अपने बाल अच्छे से बनाना, क्योंकि इससे आप में एक आत्मविश्वास ज़रूर पैदा होगा और आपके आसपास के लोगों को भी आपके ओर आकर्षण महसूस होगा। भले ये आपके छात्र जीवन में हो या आपके व्यवसाय जीवन में या आपके पेशावर जीवन में,